इस वीडियो में हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 3.4 का सारा सवाल जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हमें सॉल्व करना है और कौन सी विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त मतलब अच्छा लगता है उसे आपको बताना है। चलिए हल करते हैं। तो आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बताए थे, हम लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। इसके लिए हम सवाल को पहले लिख लेंगे, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5। कोई दिक्कत ई बोर्ड देखा पड़े छे, कोई बात नहीं। x प्लस वाई बराबर 5 हम लिख लिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर हम माना लिख देंगे तो और भी बेहतर होगा। माना x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 तथा दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2 इसको मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में x या y किसी एक का गुणांक लेंगे और उसी तरह समीकरण 2 में अगर इसमें x का गुणांक लेंगे तो इसमें भी x का ही, तो हम x का ही गुणांक समीकरण 1 में x के गुना में देखिए कुछ नहीं तो 1, इसमें देखिए x के गुना में 2 यहाँ पर है, तो इसके 2 से इसमें और इसके 1 से इसमें, मतलब समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 में और समीकरण 2 के x के गुणांक समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 में गुना करना। कर दिए, अब गुना कीजिए 2 गुना x 2x प्लस 2 गुना y 2y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 गुना 2 10। अब इससे 2x गुना 1 तो 2x माइनस 3y इंटू 1 तो 3y इक्वल टू 4 इंटू 1 4। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, चिन्ह चेंज होता है। जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, कट गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 5y हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा। 10 से 4 गया 6, तो y देखिए 5 के गुना में है, y बराबर 6, इधर आ जाएगा भाग में 6/5, y बराबर 6/5 हमारा y का मान आया। अब हम x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं, हमारा मान आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसको रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब यहां पर देखिए, अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा यही तो है ना ये। चलिए हम समीकरण 1 हमारा जो है इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1। चलिए हम समीकरण 1 को यहाँ उठा लिए, ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें हम y का मान रख देते हैं। देखिए ये हमारा x है, x प्लस y 6/5 आया है तो 6/5 रखेंगे बराबर 5 है तो 5। ठीक, x बराबर 5, ये प्लस में है जाएगा माइनस में 6/5, बट्टा में 1 रखिए, x बराबर 1 5 का लघुत्तम 5, 1 5 5 5 25 माइनस 5 1 5 6 होगा और 25 से 6 जाएगा 19/5। ये x का मान आया है 19/5, y का मान 6/5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा देख लीजिए, सब वही बात कह रहा है, इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना। हम विलोपन से हल कर देते हैं क्योंकि प्रतिस्थापन हमने आपको 3.3 में जो भी सवाल था प्रतिस्थापन का सारा सवाल आपको बताए।
इसमें भी फिर वही काम मान लेते हैं, माना ये जो है इसको उतार लेंगे और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए हम उतार लिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, माना इतना बराबर समीकरण 1 तथा इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए रूल से बनाइएगा, आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा, इसीलिए आपको रूल से बनाना है। चलिए इसको हमको बनाना है समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। दोनों क्लियर है। अब आपको तुरंत बताए थे समीकरण 1 के x के गुना में देखिए क्या है, समीकरण 1 के x के गुना में ये क्या है 3 है, तो इससे हम समीकरण 2 में गुना करेंगे और समीकरण 2 के x के गुना में क्या है 2 है, इससे हम समीकरण 1 में गुना करें, कर दिए। अब कीजिए 2 गुना 3 6x, ठीक है, 2 गुना 4 8y बराबर 10 गुना 2 20। ठीक है, 3 गुना 2 6x माइनस 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस, चिन्ह परिवर्तन कट गया। यहाँ माइनस है तो प्लस, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14y। ठीक, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखिए 20 से 6 गया 14, इधर भी है y बराबर 14/14 कट गया, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, y बराबर 1, y बराबर 1 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या, y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख देंगे। तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, उसमें हम पहले वाले में 1 में रखे थे, 2 में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है उसको यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये है हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 हम यहाँ पर ले लिए। चलिए समीकरण 2 हम ले लिए, अब इसमें y का मान रखेंगे, 2x है तो 2x माइनस 2 और y का मान देखिए 1 आया है ना, 1 तो 1 रखेंगे बराबर 2, 2x बराबर नहीं, माइनस में 2 गुना 1 2 बराबर 2, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 2x बराबर 2, ये माइनस में है प्लस में 2, 2x बराबर 4, ये 2 गुना में है तो भाग में जाएगा 4/2 कट गया, x बराबर 2। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की। ये आपका तीसरा प्रश्न है, ध्यान से आराम से ध्यान दीजिए। ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं, बल्कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, आप ध्यान से सीखिएगा तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाइएगा। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। सबसे पहले माना, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 कैसे मानेंगे, समीकरण के रूप में तो है ही नहीं, 4 को उधार करेंगे। ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर 4, इधर माइनस में है, बराबर के उस पार जाएगा प्लस में। अब हुआ समीकरण 1, इसको भी लाइए, है 9x बराबर 2y प्लस 7, ये भी समीकरण के रूप में नहीं आएगा, इसे बनाइएगा तो नहीं बनेगा, 2y प्लस में है, इधर आएगा माइनस में बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 के x के गुना में देख लीजिए 3 है, इससे हम समीकरण 2 में गुना करेंगे, और समीकरण 2 में x के गुना में देखिए 9 है, इससे हम समीकरण 1 में गुना करेंगे। आगे 9 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, 27x माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, 9 पचे 45y है तो 45y बराबर 9 चौक 36 तो 36। ठीक है, लिख दिए। अभी देखिए स्टेप इसमें बहुत बाकी है, इसको करते हैं। अब इससे कीजिए 3 नंबर 27, 27x
माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6 हुआ, 6 हुआ बराबर 3 सते 21 होता है 21, तो 21 प्लस कुछ नहीं तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस, 6 से 6 घटाइए 45 में से तो माइनस 39 वाई बराबर देखिए प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, 6 से 1 गया 5, 3 से 2 गया 1, तो 15 इधर 39। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए y बराबर 15, ये बट्टा में माइनस 39 जाएगा, 5 तिहाई 15, 13 तिया 39, y बराबर 5/13, वो भी माइनस में बचेगा 5/13, ये y का मान आया। अब हम x का मान इसमें से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे। ठीक है, तो हम रख लेते हैं समीकरण 2, यहाँ पर जो हमको आया था उसमें x का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी। समीकरण 2 को कॉपी कर लेते हैं। चलिए समीकरण 2 को हम कॉपी कर लिए। ठीक है, पूरा हम कॉपी कर लिए समीकरण 2 को। अब हम देख लेते हैं, आपके सामने समीकरण 2 है। देखिए 9x - 2y बराबर 7, तो 9x - 2 y के जगह पर हम -5/13 है दे देंगे, -5/13 बराबर 7। ठीक है, देखिए 9x माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूना 10/13 बराबर 7। देखिए 9x बराबर इधर 7 है, ये 10/13 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 10/13 बट्टा में 9x बराबर 13 इकाई 13, 13 सत्ते 91, माइनस 13 इकाई 13 तो 10। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9x बराबर 81/13। ठीक, ये 9 देखिए गुना में है, x के भाग में चला जाएगा, x बराबर 81/13 भाग में चला आएगा 9, तो 9 9 81। ठीक है, 9 9 81। देख लीजिए यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, बचेगा x बराबर 9/13, इधर हमको आया है y बराबर 5/13। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, देख सकते हैं आपका सवाल आपके सामने। वैसे यहीं से सॉल्व हुआ है, यहाँ हम समीकरण को केवल ठीक किए। ठीक है, आप देख सकते हैं, यह आपका सवाल था। आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए चौथा सवाल, x/2 2y/3 बराबर -1, फिर x - y/3 बराबर 3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम सबसे पहले समीकरण मान लेते हैं, माना इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, माना x/2 है तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब हो क्या जाता है बच्चों में कि ये बट्टा में सवाल है, प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, हम इसको सिंगल लाइन का सवाल रेखिक बना देते हैं। देखिए 2 3 का हम ले लेंगे एलसीएम लघुत्तम, 6 आएगा, 2 तिया 6 तो 3x प्लस 3 दूना 6 तो 4y बराबर -1 बटा कुछ नहीं तो 1 और तिरछा गुना 1 से गुना कीजिए, 3x प्लस 4y बराबर 6 गुना -1 -6। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, फिर दूसरा हम उतारते हैं, तथा x - y/3 है, x - y/3 सिर्फ y के बट्टा में 3 है, अब बराबर है 3। ये सवाल है, x के बट्टा में भी 3 नहीं 1 रखेंगे, कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। अब 1 और 3 का लघुत्तम होगा 3, 1 तिहाई 3 तो 3x, 3 इकाई 3 तो y इकाई y, अब बराबर 3 बट्टा में 1 रखिए, तिरछा गुना
करेंगे, एक से ये सारा गुना होगा तो वही का वही आ जाएगा 3x माइनस वाई अब बराबर 3 गुना 3 हो जाएगा 3 3 9। ये हो गया समीकरण 2। आपको सिखाए थे समीकरण 1 में जो x का गुणांक है इससे हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे 3, और समीकरण 2 का जो x का गुणांक है उसको समीकरण 1 में करेंगे। लेकिन पता है आपको ये चीज़ क्यों करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। ये चीज़ इसलिए करते हैं ताकि एक मान बराबर हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x पहले से बराबर है तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों समीकरण को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए 3x प्लस 4y लिख देते हैं, 3x प्लस 4y, ठीक, बराबर -6 है तो बराबर -6। अब देखिए बराबर -6 है तो बराबर -6। अब इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9। देखिए कुछ नहीं तो प्लस प्लस यहाँ माइनस कर देंगे, कट गया, यहाँ प्लस 4y 1y 5y, ठीक है। यहाँ करेंगे प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस 9 6 हो जाएगा 15, माइनस में 15। अब y बराबर -15, ये 5 बट्टा में जाएगा, 5 तिहाई 15, y अब बराबर 3, वो भी माइनस में, y बराबर -3 है। समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे। हम समीकरण इसमें रखते हैं 2 में, आसान थोड़ा सा होगा आपके लिए, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रख लेते हैं। देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पर है, देख लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 9 लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे 3x माइनस वाई के जगह पर हम -3 रखेंगे, -3 बराबर 9। यहाँ पर डबल माइनस है, ठीक है, डबल माइनस है। देखिए 3x माइनस गुना माइनस प्लस 3 बराबर 9। अब देखिए 3 जाएगा उधर, 3x बराबर 9 -3, 3x बराबर 6 बचेगा, 3 है गुना में तो भाग में जाएगा, x बराबर 6/3, काटिए 2 बार में करता है, x का मान हमारा आता है 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये क्लियर हुआ, आप स्क्रीनशॉट करते जाइए, ठीक है। देखिए अब आगे हम आ जाते हैं, ये 1 में 4 सवाल था वो आपका खत्म हुआ, दूसरा नंबर सवाल पर, ठीक है। दूसरा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। अभी पहले क्या था, समीकरण का युग्म बना हुआ था, इसमें बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करना अस्तित्व हो तो, अस्तित्व होने का मतलब क्या, आपको जांच करना होता है, वो कैसे करना होता है वो आपको हम सिखाएंगे, लेकिन इसमें सभी का अस्तित्व है, आपको हल करना है। देखिए पहला सवाल हमारा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो भिन्न कहते किसको है, अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। तो हम मान लेते हैं भिन्न का अंश बराबर, ठीक है, मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। भिन्न का अंश हम x माने और हर y माने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न से चलते हैं, चूंकि प्रश्न से भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। अब भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है तो अंश हमारा x है, हर हमारा y,
ठीक, अब आपको देखिए बोला क्या गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, घटा दिए तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा एक। अपना मन से इसमें बट्टा में एक लिखेंगे और इसमें वैदिक क्रॉस कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसको क्या होता है। चलिए अब तिरछा गुना होगा, 1 से गुना होगा तो 1x + 1 बराबर y - 1। देखिए x इधर आएगा y माइनस में, -1 ये एक प्लस में है उधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x माइनस y बराबर, दोनों माइनस में है तो -2 हो जाएगा। समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। अब फिर भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है वही लिख लेते हैं, भिन्न बराबर। ठीक है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। देखिए लिख लिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर यानी x बटा y, क्योंकि हम भिन्न अंश x माने हैं, हर y माने हैं। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, जोड़ दीजिए तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। अंश का बात नहीं, हर का 1/2 हो जाती है, तो 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया एकदम। यहाँ पर आप y क्रॉस तिरछा मतलब गुना कीजिए, 2 गुना x 2x बराबर 1 गुना y + 1। देखिए 2x y इधर आएगा माइनस में बराबर 1। ठीक है, हो गया। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, 1 2। अब आपको पता है, देखिए कोनो पद इसमें मिल रहा है ना, मिल रहा -y। जब कोई एक बराबर हो तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को एक साथ रख लेते हैं। यहाँ हम सॉल्व करते हैं एक साथ रखने के लिए। समीकरण 1 x - y बराबर -2 है। समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1। देखिए प्लस यहाँ होगा माइनस, तो माइनस होगा। देखिए -2x में 1x जाएगा, क्या बचेगा -1x। ठीक है, अब यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा, y कट गया, देख लीजिए बराबर, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, -3 माइनस कट गया, x बराबर 3, x बराबर 3 आया। समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। हम रख देते हैं समीकरण 1 में x का मान। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर देखिए x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, x का मान रखिए 3 -y बराबर -2। ठीक है, 3 -2 इधर आएगा तो प्लस में बराबर y उधर जाएगा, कर दीजिए 3 2 5, y बराबर हमारा आ गया 5, x बराबर हमारा आया था 3। हमको बोला वह भिन्न क्या होगा, अभी आंसर नहीं मिला होगा। ठीक है, आप लोग तुरंत आंसर मिलाने लगते होइएगा। अब यहाँ पर हमको भिन्न ज्ञात करने बोला, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है, बिल्कुल होता है। बस ये हमको ज्ञात करना है भिन्न। तो भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न बराबर सूत्र लगाएंगे, लगा दिए। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, मतलब x बटा y। अब देखिए x का मान हमारा कितना आया, किधर गया, देखिए 3 आया, और y का मान हमारा 5 आया, 3/5, यही हो गया आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका जो है फर्स्ट सवाल सॉल्व हो गया है, दूसरा का आगे बढ़ते हैं हम और दूसरे सवाल की ओर। और कुल मिलाकर आप अपने किताब का छठा सवाल पढ़े हैं, मतलब 2 का दूसरा, इससे पहले 4 पढ़ चुके। बड़ा ही अजब गजब का सवाल है, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। अब दोनों का आयु पूछा तो मान लेंगे, बस एक ही उपाय है, मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x। कौन सा आयु? वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिए। अब सोनू की आयु भी तो मानना पड़ेगा, सोनू की आयु भी मान लेते हैं। तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोनों को आयु मान लिए। अब समीकरण प्रश्न में आते हैं, चूंकि प्रश्न से बड़ा आसान सवाल होता है इस टाइप का जो सवाल होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। बोला 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, पहले की। अब मान लीजिए अभी मेरा उम्र अगर 20 वर्ष हो रहा है और एक मेरा फ्रेंड है और उसका मान लेते हैं 25 वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष पहले हम 20 वर्ष का भी है, 5 वर्ष पहले हम हो जाएंगे 15 वर्ष का, और जो मेरा फ्रेंड 25 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले वो भी तो 20 वर्ष का रहेगा, 5 घटेगा ना। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र में 5 वर्ष कम हो गई। 5 वर्ष पूर्व लिख देते हैं, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, अभी x है 5 घट जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष तथा सोनू की आयु, अभी y है 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, y माइनस 5 वर्ष। अब दोनों का आ गया, दोनों को बराबर करेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब देखिए कैसे यहीं पर बच्चे फंसते हैं, दिक्कत होती है उन्हें, अब आपको समझना है। ठीक है, देखिए दोनों को बराबर करेंगे, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब क्योंकि अब देखिए प्रश्न में आते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु? नूरी ये हुआ, सोनू ये हुआ, तो नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी थी। नूरी 3 गुनी थी मतलब सोनू 3 गुना नहीं था, इसमें 3 से गुना कर दिया। अब दोनों को गया बराबर, क्योंकि बराबर का मतलब होता है बराबर। x माइनस 5 बराबर 3 गुना y 3y और माइनस 3 5 15। देखिए x इधर आएगा माइनस 3y बराबर माइनस 15। ठीक है, माइनस 15, ये देखिए माइनस में 5 है, इधर आएगा प्लस 5। x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से चलेंगे। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में बोला जा रहा है 10 वर्ष पश्चात आफ्टर इंग्लिश में बाद बोलते हैं। ठीक है, पश्चात मतलब बाद, तो 10 वर्ष बाद आप बताइए 10 वर्ष बाद, वर्तमान में x और y वर्ष है, 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगा, लिख लेते हैं। नूरी की आयु अभी x है, 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सोनू की आयु, दोनों तो बढ़ेगा 10 वर्ष, एक ही तो नहीं बढ़ेगा। सोनू की आयु बराबर, अभी y वर्ष है, 10 वर्ष बाद y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक, बराबर का मतलब बराबर कीजिए, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। बोला क्या जा रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
ये नूरी है, ये दुगुनी हो जाएगी, ये सोनू है, इसका मतलब ये दुगुनी नहीं होगा, तो सोनू में 2 से कर देंगे गुना, कर लीजिए। x + 10 बराबर 2y + 20, इधर आएगा 2y, ठीक है, x 2y माइनस में आएगा, प्लस में है, उधर बराबर 20 है, ये 10 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो x - 2y बराबर 10, समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब देख लीजिए x और x बराबर है, हमको गुना करना भी नहीं पड़ेगा बिल्कुल, इसको हम लोग बनाते हुए चलते हैं, काटते हुए चलते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण हमारे सामने है, ठीक है, दोनों समीकरण हमारे सामने। तो समीकरण 1 वहाँ है, समीकरण 2 रख लेते हैं, x - 2y बराबर 10। आप लोग आगे रखिएगा, देखिए हम कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस गया, यहाँ प्लस 3 से 2 जाएगा माइनस y, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा -20, माइनस माइनस कटा y बराबर 20। y का मान आया, समीकरण 1 या 2 में y का मान रख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 है x - 2, y का मान रखेंगे, y का मान 20 है तो 20 रखेंगे बराबर 10। देखिए x - 20 दूना हो जाएगा 40 बराबर 10, तो x बराबर 10, ये 40 प्लस में जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 10 50। x किसका था, x हम माने थे नूरी की आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष, हमारा ये आंसर आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए, देख लीजिए आपका जो सवाल था यहाँ से शुरू हुआ था, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप है। चलिए आगे बढ़ते, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये आपका सेकंड स्टेप है। आगे आपका कुल मिलाकर 7वां सवाल, और कहिए तो 2 नंबर का आपका तीसरा सवाल। बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, ठीक है, अंकों का योग 9 है। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल कभी कभार ये पूछा जाता है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, देख लेते हैं। चलिए ये हमारा तीसरा सवाल है, इसके बाद मात्र 2 और सवाल हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। करते हैं इसे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखिए अब ये 2 अंक की संख्या है 56, ठीक है, अंकों का योग मतलब 5 + 6 बराबर 11, ठीक, अंकों का योग ये हुआ। लेकिन अंकों का योग इस संख्या 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस प्रकार से। इसमें देखिए ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, तो संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, संख्या बराबर 10 × दहाई + 1 × इकाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 10 × दहाई और + 1 × इकाई। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले मान लेंगे, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, आप दहाई मानिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तथा संख्या का दहाई अंक बराबर y। संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर आपको अभी तुरंत बताए थे 10 × दहाई + 1 × इकाई, ठीक, 1 × इकाई। देखिए अब 10 × दहाई, दहाई क्या, देखिए 10 × दहाई 1 × इकाई होता है, ये है हमारा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दहाई अंक y है, इकाई अंक x है, तो 10 × y + 1 × इकाई अंक x है x, हो जाएगा 10y + x, 10y + x, ये हमारा संख्या प्राप्त हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये संख्या हमें प्राप्त हुआ। अब चलते हैं प्रश्न से, जो कि प्रश्न से अंकों का योग 9 है, तो एक संख्या x दूसरा संख्या y, दोनों का योग 9 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से, चलिए पुनः प्रश्न से,
पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से अब देखिए पुनः प्रश्न क्या बोला, इस संख्या का नौगुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना, अंक को पलटने से बनी संख्या। तो लिख लेते हैं अंक को पलटने से, अंक को पलटने से तो बनी संख्या। तो अंक को पलटने से इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर दहाई अंक बराबर। आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं, ये लिखिए 58, इकाई 8 दहाई 5, अंक को पलटेंगे तो 85 बन जाएगा। ये 5 है दहाई, ये 8 है इकाई, यहाँ ये 5 है इकाई, यहाँ 8 बन जाता है। तो जो इकाई था दहाई बन गया, जो दहाई था इकाई बन गया। अंक को पलटने से क्या होता है, जो इकाई वो दहाई, जो दहाई वो इकाई। तो अंक को पलटेंगे इकाई अंक, यहाँ पर देखिए दहाई अंक y है, यहाँ इकाई अंक हो जाएगा y, इकाई अंक हो जाएगा y, ठीक है। और दहाई अंक y है, इकाई x है, यहाँ दहाई x हो जाएगा उल्टा। अब संख्या क्या होगा, संख्या बराबर 10 गुना दहाई x है प्लस इकाई y है, तो 10x प्लस y, ये हुआ, ये हुआ। अब प्रश्न में बोल रहा है अंकों को पलटने से, तो जो बातें बोली जा रही है उसको हम करेंगे। उसको करने के लिए दोनों को पहले आमने सामने करेंगे, तब वो काम करेंगे। दोनों को करेंगे आमने सामने। इधर है 10y प्लस एक्स, पहले जो संख्या है 10y प्लस एक्स, और इधर बराबर करेंगे 10x प्लस y, ठीक है, 10x प्लस y। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अंक इस संख्या का 9 गुना, किसका, इसका 9 गुना, 9 से गुना कीजिए। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब अंक को पलटे तो ये हुआ, एकड़ 2 गुना है, 2 से गुना कीजिए। अब दोनों तो बराबर है, बराबर है तो गुना कीजिए। 9 गुना 10 हो जाएगा 90 y, 9x बराबर 2 गुना 10 20x प्लस 2 गुना y 2y, ठीक। देखिए 9x माइनस 2y बराबर, अब यहाँ पर देखिए, और सॉरी उल्टा हो गया, 90x को हम 9x लिख दिए। देखिए बिल्कुल सही था। चलिए देखिए 9x है तो 9x लिखेंगे, इधर 20x आएगा माइनस में। चलिए थोड़ा सा आपको उल्टा स्टेप बताते हैं, यहाँ पर आप लोग गड़बड़ा लीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा समझ करके। 20x है तो 20x को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। बराबर के इधर नहीं किए, उधर वाले को ही लिखे। अब ये 9x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में ही ना 9x आएगा, ठीक। अब प्लस में 2y है तो प्लस में 2y, 90y को भी उधर ले जाएंगे, 90y, इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो। कहिएगा आप सबको उधर ले जा रहे हैं, लिख इधर रहे, अरे वही तो कर रहे हैं। इसको हम सेम टू सेम देखिए, 20x 2y को सेम टू सेम प्लस में था उतारे, इसको बराबर के उस पार ले गए, जीरो लिख दिए। इधर बराबर लिखिए, उधर बराबर लिखिए, बराबर तो बराबर ही रहेगा। देखिए 20x में 9x घट जाएगा 11x, 2y 90y में घटेगा 88y बराबर जीरो। आप 11 कॉमन आएगा, x माइनस 8y बराबर जीरो। देखिए x माइनस 8y बराबर जीरो, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया, तो अब इसको हल कीजिए। x दोनों जगह बराबर है तो आपको पता है, रख करके इसको एकदम काम तमाम। x माइनस 8y बराबर जीरो, प्लस प्लस माइनस कट गया, प्लस 8 एक हो जाएगा 9y प्लस प्लस माइनस बराबर 9, y बराबर 9, ये बट्टा में 9 कट गया, y बराबर 1, y बराबर 1 आया। अब x समीकरण 1 में ही x y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9। देखिए x प्लस y का मान 1 है तो रखेंगे बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 तो x बराबर आ जाएगा 8। हमको पूछा क्या था वो देखते हैं। हमको पूछा था वह संख्या क्या होगा, तो संख्या है ना 10y प्लस x, ठीक है।
10y प्लस एक्स, तो यहीं पर हम लिख देते हैं संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y का मान हमको आया कितना 1 प्लस एक्स आया 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18 आंसर आपका आ गया। 18 आपका आंसर आ गया, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर। ठीक है, फोर्थ सवाल आपका देख लीजिए क्या है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपया निकालने के लिए मीना बैंक गई। उसने खजांची, जो पैसा देता है, मैनेजर इसको कह सकते हैं, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को 25 नोट मिला, जिसमें 50 रुपये और 100 रुपये का नोट था। ज्ञात कीजिए कि उससे 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले। बिल्कुल आसान है। पहले तो मानेंगे, माना क्या मानेंगे, माना 50 रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर x, नोटों की संख्या बराबर x, तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब 50 रुपया और 100 रुपया के नोट कितने का था, 2000 का था। ठीक है, 2000 का था, तो 50 रुपया का x नोट, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से 50 रुपया का x नोट और 100 रुपया का y नोट, दोनों नोट मिला करके कितना, एक बैंक उसने 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने, कुल 25 नोट प्राप्त हुआ। दोनों नोट मिला करके 25 नोट था, समीकरण 1। ठीक, चलिए पुनः प्रश्न से। देखिए, अब दोनों नोट मिलाकर 25 नोट था। 50 रुपया वाला x नोट, 100 रुपया वाला y नोट, और कितना रुपया हो जाएगा कुल मिलाकर 2000, क्योंकि 2000 का ही नोट था। 50 रुपया वाला x नोट था, 100 रुपया y वाला, दोनों मिलाकर के 2000। तो 50 हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से 50 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस इधर 2y बराबर 2000। देखिए, x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टा 50, 0 0 गया, 40 पंचे 200 आ जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 का समीकरण 2 है, तो दोनों में देखिए x बराबर है, तो दोनों को आमने सामने रख देते हैं। ठीक है, देखिए x प्लस y बराबर 25 कीजिए, प्लस प्लस माइनस गया, यहाँ माइनस करेंगे, 2y से y जाएगा, y प्लस प्लस माइनस, 10 से 5 गया 5, 3 से 2 गया 1, y बराबर आ गया 15। समीकरण 1 में ही x का मान y का मान रखते हैं। देखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई देख लीजिए, ये हमारा समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 हमारा है। अब इसमें y का मान 15 आया है, रख देंगे, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25, ये 15 प्लस में है, माइनस में जाएगा, x बराबर 10, x बराबर 10, y बराबर 15। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इस चैप्टर का हम सबसे आखिरी सवाल, और टोटल 9 सवाल था, लेकिन ये 2 का 5वां सवाल, 1 नंबर में 4 सवाल था। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए प्रश्न आपका हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। कोई पुस्तक किराया पर देता है, अगर आप 3 दिन के लिए लीजिएगा, 3 दिन के लिए, तो उसका एक फिक्स किराया लगता है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिन का अलग अलग किराया लगता है। सरिता
3 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करता है। सरिता जो है 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखती है, 7 दिन में 27 रुपया पे करती है। जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपया देता है, 5 दिन के लिए 21। तो तथा बोल रहा नियत किराया अतिरिक्त किराया याद करें, मान लेंगे। माना पुस्तक का नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त किराया y रुपया। अब प्रश्न से, अब आपको इसमें एक प्रश्न से आपको एक बात बताते हैं। अभी तक का सबसे ये अलग सवाल है। क्या बोल रहा है, सरिता 7 दिन पुस्तक रखता है, तो 7 दिन रखता है तो 3 दिन का एक फिक्स किराया कितना लगता है, x रुपया लगता है। 3 दिन का फिक्स किराया x रुपया लग गया, 7 दिन रखा तो 3 दिन का x रुपया लगा। अब 7 से 3 घटाइए तो 4 बचता है। तो 4 दिन का अलग अलग, 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y। और सरिता कितना पे करती है, 27 रुपया सरिता पे करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है यहाँ पर ये 27 रुपया, ठीक है, ये जो है 27 रुपया, ठीक है। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया, 5 दिन तक रखा तो 3 दिन के लिए x रुपया लगता है। ऊपर में बोल दिया प्रत्येक का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया x रुपया है, 3 दिन का x रुपया लगा। अब सुशी कितना दिन के लिए रखती है, 5 दिन के लिए, 5 में 3 घटाइए 2 बचता है, तो 2 दिन के लिए 2y लगेगा और वो 21 रुपये अदा करती है। x का मान दोनों में बराबर है, कुछ से गुना नहीं करना, बस दोनों को बराबर कर दीजिए। x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। प्लस माइनस गया, यहाँ माइनस करेंगे, 2y बचेगा, 4 से 2 गया तो 2y बचेगा, और प्लस माइनस 27 से 21 गया 6, y बराबर 6/2, 2 3 6, y बराबर 3, ठीक, y बराबर 3 आया। x समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, x का मान आएगा, हम छोड़ रहे हैं, ये आप करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको हम ये जो है ये इस अध्याय 3.4 क्लास 10th का NCERT गणित का प्रश्नावली 3.4 देख सकते हैं। 3.4 का हम 5 सवाल आपको बताए। वीडियो को आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।